हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम जनवरी के तीसरे वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जनवरी तीसरा वीक मतलब 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी, इस वीक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक के जो वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो था उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो फैक्ट स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से वो पीडीएफ ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस ये हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जनवरी में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। 1 जनवरी को इस बार डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया था, और डीआरडीओ की फुल फॉर्म आप जानते हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। और हर बार मैं बता रहा हूँ आपको कि ये विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है। ब्लाइंड लोगों के पढ़ने की जो लिपि होती है उसे ब्रेल लिपि कहते हैं, और ब्रेल लिपि की खोज की थी लुईस ब्रेल ने, और लुईस ब्रेल का जन्मदिन होता है 4 जनवरी को, इसीलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। आपको पता है पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। जैसे ये सन है तो पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, और एक पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है। तो पृथ्वी जो अपनी एक्सिस पर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी घूर्णन दिवस ये 8 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पे आप याद रखिए, भारत में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, और पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया, ये मैंने आपको बताया। और इसकी थीम याद रखिए, इसकी थीम है इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बुरुक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। और 21 जनवरी को 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 3 राज्य हैं त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। एक्चुअल में पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 में लागू हुआ, और इसी अधिनियम के तहत 1972 में 21 जनवरी को इन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये 3 राज्य कौन से हैं? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो इन तीनों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। तो जनवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की? तो अभी आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसके बाद आइसलैंड ने आपातकाल की घोषणा कर दी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है पूरे यूरोप में आइसलैंड इकलौता ऐसा देश है जहां पे 33 एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और यहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसके बाद आइसलैंड ने आपातकाल की घोषणा की। अब आइसलैंड, तो ये है मैप में आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेकजेविक। आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। और आइसलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जेटी जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो दीव में अभी बीच गेम्स हुए और इसमें चैंपियन बना है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश चैंपियन बन गया है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल।
अच्छा, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का अभी भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ। और भोपाल सुन के कुछ याद आता है? भोपाल में भोजताल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। ये क्या है रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना? इसमें क्या होगा, अगर किसान मोटा अनाज उगाते हैं जिसे श्रेय अन्न का नाम दिया गया है, तो उनको 10 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो विलियम लाई ये ताइवान के नए राष्ट्रपति बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं विलियम लाई और यही ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, अभी बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्सेत्सीकेदी को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। एंड्री रजोलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बांसेरा में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिल्ली में सराय काले खां के पास एक पार्क है बांसेरा, और यहीं पे पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं? तो ये डेनमार्क के नए राजा बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इनसे पहले यहाँ की क्वीन थी इनकी मदर मार्गरेट सेकंड, उन्होंने अपना पद छोड़ा और उसके बाद अब नए किंग बने हैं क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक। ये डेनमार्क के नए राजा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? तो ये सिक्किम में पाए गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सिक्किम में पाए गए तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अभी भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम टॉप पर रहा। बुमुत्सु उत्सव ये सिक्किम में संपन्न हुआ। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बेबी गुरुंग का निधन हुआ है और 16 मई को सिक्किम अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया? तो सरकारी विद्यालयों के समग्र विकास के लिए सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसी के तहत हिमाचल प्रदेश में माई स्कूल माई प्राइड अभियान भी शुरू किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अभी विंटर कार्निवाल ये शिमला में हुआ। हिमाचल प्रदेश के हट्टे समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। हट्टे शब्द कहाँ से आया? हाट से। हाट क्या होता है? बाजार। तो ऐसे लोग जो हाट लगाते हैं यानी कि बाजार लगाते हैं वो बाद में हट्टे कहलाए। और अब हट्टे एक प्रॉपर समुदाय बन गया है। ये हिमाचल प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया है। अच्छा, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? तो अभी केरल में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में
केरल का जो औषधि विभाग है, औषधि नियंत्रण विभाग, उसने क्या किया है, एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए ये ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अच्छा, केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वाराकुड़ा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। और केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पंबडम सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो अभी हिमालयन वुल्फ को IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है हिमालयन वुल्फ और इसी को IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व ने हासिल की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 2 राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव या अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये राजस्थान के बीकानेर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसकी एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ये क्या है, बेकर। इसमें आप इमेजिन कर लो कि बेकर में ऊंट बैठा हुआ है या ऊंट नाच रहा है, ये आप इमेजिन कर लो और आपको ये बेकर से बीकानेर याद आ जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये बीकानेर में हुआ, ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या शुरू हुआ है? तो ये भारत और थाईलैंड की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास है एक्स अयुत्या, ये अभी शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है, थाई बहत। और थाईलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, त्रेठा थाबिशेन। कौन है, त्रेठा थाबिशेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत का पहला केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश JK का ये बुक मैंने लॉन्च किया है। ये यूपी JK का स्पेशल बुक है। इसमें मैंने यूपी JK के आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे कवर किए हैं और हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। इस बुक को आप जरूर पढ़ के देखो। इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी ये बुक स्टॉक आउट हो गया है। एक्चुअल में इसकी मैंने सिर्फ 5000 कॉपी प्रिंट कराई थी जो कुछ ही टाइम में स्टॉक आउट हो गई। अभी ये बुक फिर से प्रिंटिंग पे है और बहुत जल्द 1-2 दिन में ये बुक आपको अमेजन पर अवेलेबल हो जाएगा। एक बार इस बुक को आप पढ़ के देखो, पढ़ने के बाद आपको फील आएगा कि आपने यूपी JK को अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है? तो मिस अमेरिका 2024 का ताज ये मेडिसन मार्स ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मेडिसन मार्स ये कौन है? ये अमेरिका की सेना में है और इन्होंने अभी मिस अमेरिका 2024 का ताज जीत लिया। आप इमेज में देखो, ये है मेडिसन मार्स और इन्होंने ही मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है। अच्छा, अभी मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता रूपिका ग्रोवर बनी है। सालिगा भटनागर ने मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता। केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल नैनी ने जीता। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 ये प्रवीणा अंजना बनी और मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की वैलेरी कोले बनी है। कौन? रिक्की वैलेरी कोले।
और फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब ये सिनी शेट्टी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ भारत ने समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और अर्जेंटीना सुन के क्या याद आया? अर्जेंटीना के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जेबियर माइली, और इन्होंने ब्रिक्स में न शामिल होने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो भारतीय वायुसेना ने अभी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला। और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिल गया। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानसबल झील है, गंगाबल झील है। इतना आप जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो ये अयोध्या में सरयू नदी पर चलेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अयोध्या की बात आई तो अयोध्या के बारे में अभी जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं सारे मैं आपको बताता हूं। एक तो अयोध्या में ये भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव सरयू नदी पर चलेगी। अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापित की गई है और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी का जो लड्डू है उसे अभी जीआई टैग मिल गया है। अयोध्या का जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम नाम रखा गया है। और अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन किया गया है। इतना आप अभी अयोध्या के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आर प्रज्ञानंद बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आर प्रज्ञानंद ने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है और अब ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो ये पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा दोनों बने हैं। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस बने हैं और आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये भारत की दीप्ति शर्मा बनी है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, नवंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ट्रेविस हेड बने थे और नवंबर 2023 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नाहिदा अख्तर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं रंजन गोगोई। इन्हीं की अध्यक्षता में राम मंदिर का फैसला आया था और अब इनको असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये असम का सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव, इससे रंजन गोगोई को सम्मानित किया जाएगा और रंजन गोगोई अभी प्रेजेंट टाइम पे राज्यसभा के सांसद हैं। अच्छा, असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, असम की बात है तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। असम में मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, राहिमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क हैं। ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। असम में कटिबिहू, बगरुम्बा और भोरताल ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? तो ये सू रेडफर्न बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं सू रेडफर्न और ये दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर बनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो किस देश की मिलिट्री में कितने ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसकी ये रैंकिंग है, और इसमें अभी अमेरिका टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अमेरिका फर्स्ट पे है, रसिया सेकंड पे है और चाइना थर्ड पे है। अच्छा, अपना देश भारत चौथे नंबर पे है। अब अमेरिका टॉप पर है, तो अभी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, ये उमरोई में हुआ, उमरोई मिजोरम में है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया। और अभी भारत में आंध्र प्रदेश में 206 फीट ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इससे पहले तेलंगाना में 175 फीट ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ये जो आंध्र प्रदेश में 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इसका नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। और ये जो अमेरिका के मैरीलैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई थी, ये लगभग 19 फीट ऊंची थी और इसको नाम दिया गया था स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ये याद रखो, ये लिंक करके याद करने की टेक्निक होती है। जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की बात आई, कहाँ कहाँ प्रतिमा लगाई गई हैं, क्या क्या नाम दिया गया है, क्या क्या ऊंचाई है, ये पूरा माइंड में आ जाना चाहिए। और जब ये आपके माइंड में आने लगा, समझ लो आपने करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और इनको याद आने के बाद फिर आप इनको भूलोगे नहीं। अच्छा, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। अब हिंदू मंदिर की बात आई तो अभी ऑस्ट्रेलिया में भगवान राम का सबसे ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है? तो इन्फोसिस के फाउंडर हैं सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति। इनकी लव स्टोरी पर बेस्ड ये बुक है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। इसे चित्रा बनर्जी ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है चित्रा बनर्जी और इन्होंने ही ये बुक लिखी है। अच्छा, भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया? ये अभी मैंने आपको बताया है। आंध्र प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। इसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात आंध्र प्रदेश की आ गई है तो मैप में देख लो, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा। पूर्व स्टार क्रिकेटर अंबाती रायडू ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू कर चुकी है। ये बिहार के बाद दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश जहां पे पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू हुई है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो ये टीसीएस को दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन रहा है टीसीएस, तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे एसेंचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ये हैदराबाद में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संयुक्त रूप से दिया गया है।
अब एयरपोर्ट की बात आ गई है तो दुनिया का सबसे सुंदर हवाई अड्डा बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 घोषित किया गया है। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद मोहजुजुजु की लड़ाई प्रतियोगिता शुरू हुई है? तो मोहजुजुजु की लड़ाई, इसमें क्या होता है? भैंसों की लड़ाई होती है और बैलों की लड़ाई होती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी थी। ये 9 साल के बाद फिर से असम में शुरू हुई है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रोहित शर्मा ने T20 में 5 शतक लगाए हैं, जो अब तक सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? केटी परनायक। अभी अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी कि अदरक और हस्त निर्मित कालीन, ये अरुणाचल प्रदेश में जो तिब्बती निवासी हैं वो बनाते हैं। इस कालीन को और बांचो सिल्क को, इन 3 चीजों को जीआई टैग मिल गया है। अभी पवन कुमार जैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई है? ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महतारी वंदना योजना, इसमें क्या होगा? महिलाओं को 1000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, यानी कि साल में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। जिस तरह मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना थी, उसी तरह से महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर किया गया है। छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास का अधिकार मिला है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के फल कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला? तो ये गुजरात के कच्छ का खजूर है जिसे कच्छी खरेक कहते हैं। इसको अभी जीआई टैग मिला है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी दक्षिण कोरियाई कंपनी सेमटेक गुजरात के सानद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। और NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है? तो 2010 से लगातार सैमसंग शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता था। अब
एप्पल 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पीछे छोड़कर शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एप्पल के सीईओ का नाम आप जानते होंगे, क्या नाम है? टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये ऋतिक रोशन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात आ गई है, तो अभी 3 कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी है। बिस्लरी फोन की कंपनी टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया। बिस्लरी पानी की कंपनी है, टेक्नो फोन की कंपनी है और हुंडई मोटर इंडिया ये कार की कंपनी है। इन तीनों कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी है। इस पर सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। एज इट इज ये एक न्यूट्रिशन का ब्रांड है, इसने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हॉसर पेन के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर बने हैं और राडो के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? तो ये कुवैती दीनार बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कुवैती दीनार फर्स्ट पे है, बहरीन दीनार सेकंड पे है और ओमानी रियाल थर्ड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये नोवाक जोकोविच को चुना गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नोवाक जोकोविच और इनको रिकॉर्ड 8वीं बार वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तमिलनाडु के 4 शहरों में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं और पहली बार है जब साउथ इंडिया में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं। ये 4 शहर कौन से हैं? चेन्नई, तिरुचि, कोयम्बटूर और मदुरै। इन 4 शहरों में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो मून मिशन स्नाइपर ये जापान का एक मून मिशन है और इसने अभी चंद्रमा पर लैंडिंग की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान के मून मिशन की बात है तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जानते हो आप? जाक्सा, JAXA जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। अब जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो ये फारसी शामिल होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो अंडर वाटर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण अभी उत्तर कोरिया ने किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर कोरिया, तो ये है मैप में उत्तर कोरिया, ये जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है यही है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है? पैंगयोंग। उत्तर कोरिया की करेंसी क्या है? उत्तर कोरियन वॉन। और उत्तर कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। अभी उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया। उत्तर कोरिया ने वानसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इतना आप उत्तर कोरिया के बारे में याद रखिए। तो ये थे जनवरी के 3rd वीक के करंट अफेयर्स। इसमें मैंने जनवरी के 3rd वीक के सारे करंट अफेयर्स कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं उसका आप आंसर जरूर दिया करो और सिर्फ आपको आंसर नहीं देना है, उस आंसर के बारे में जितने इन्फॉर्मेशन आपको पता है सारी लिख देनी है, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये फैक्ट स्टडी चैनल है, इस पर मैं वीकली और मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो बनाता हूँ। इसे अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस पर जरूर क्लिक कर लो, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लो,
जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।